नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी टा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रादय उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, इसका आंसर ए हो जाएगा प्रादय। अगला क्वेश्चन, अली और अली शब्द का सही युग्म अर्थ होगा। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो एक अली का अर्थ होता है भौरा और दूसरे का होता है सखी। तो इस तरीके से हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 4, 5 इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है। वाक्य के जिस भाग में गलती हो उसके अनुक्रम ए, बी या सी को चुनिए। यदि कोई गलती न हो तो आपका उत्तर डी होगा। प्रश्न, महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय पर आचार्य महोदय ने वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। कोई गलती नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने जीवन दर्शन के प्रष्टीकरण करने के लिए साहित्यकार सृजनात्मक कृति की रचना करता है। कोई गलती नहीं है, तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। संबोधन में हम प्रिय लिखेंगे, प्रिय मित्र। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिय मित्र हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा अंबर। अगला क्वेश्चन, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसका वाक्य हो जाएगा ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। सही जवाब वर्णमाला। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52, 48। सही जवाब 52। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। परीक्षा, मुमुसु, परीक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुमुसु। जो लिखा है ये शुद्ध वर्तनी में इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। संज्ञा के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है वह इनमें से एक। संज्ञा के रूप में हमें बताना है, संज्ञा के रूप में हमें बताना है का प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, एक। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। सही जवाब 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, विशेषण के मुक्तः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। सही जवाब 4 भेद होते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाली शब्द कहलाते हैं? काल, संख्या, क्रिया, विशेषण। क्रिया। यदि मोड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मोड़, मुड़ जाना, मोड़ना, मुड़वाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मोड़ना। अगला क्वेश्चन, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अवयव है? हर्ष बोधक अवयव, शोक बोधक अवयव, संबोधन अवयव, तिरस्कार बोधक अवयव। तो सही जवाब हो जाएगा हर्ष बोधक अवयव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयला, द्वारा, शिक्षा। सही जवाब है दारा। अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव, देवी, मामा, मामी, कांत, कांति, गधा, गधी। सी, ये गलत है। देव का देवी होता है, मामा का मामी होता है, गधा का गधा गधी होता है, कांत का कांति नहीं होता। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना, सोना, धेनु, धुने, छात्र, छात्रगर, आटा, आटे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आटा, आटे। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। कौन सा काल है? बच्चा गया। इसमें हमें प्रयुक्त काल पहचानना है। तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल है, समान वर्तमान काल है, या समान भूतकाल है, या भविष्य काल है। इसमें आपको बताना। तो ये समान भूतकाल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने सामान नहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। इसमें हमें क्या बताना है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैंने वहीं सामान रखा होगा। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। सही विकल्प हो जाएगा कर्ता
संबंध, कर्म, संप्रदान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संबंध। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी दोस्तों, 25 क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो इसमें कर्ता है या संबंध है या कर्म है या संप्रदान है? तो इसमें हमने बता दिया आपको संबंध। ये संबंध नहीं होगा, संबंध आपका गलत है। संबंध, इसमें संबंध नहीं होगा, संबंध आपका गलत है, ये संप्रदान होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जो अर्थ है उसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो सही जवाब है 4। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे शब्द कहलाते हैं तत्सम, सरल, उद्भव, कठिन। सही जवाब तत्सम। तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। सही जवाब संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। निंद्रा, निंदा, अचरज, अलमारी, चबूतरा। तो ये विदेशी शब्द इसमें पहचानने हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलमारी। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द, पद। सही आंसर शब्दांश। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमर, मृतस, विश्व, विश्व, विश्व। अमृत शब्द का विलोम है, अमित शब्द का विलोम है। अमित का विलोम होगा सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिमित। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोम, विलोमावाची, प्रतिविलोमावाची, समानाभास, समानार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानार्थी। अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, अजन्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगंतुक। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लेख। अभय, उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, दोनों, निर्भय। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, निर्भय, दोनों। अगला क्वेश्चन, सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण और अंश। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। जो कंद मूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता हो। सही जवाब
जो कम खाता हो। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 6। 3 प्रकार की। समास के पदों का अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। विग्रह। कृत कृत का समास होगा। कृता कृत का समास है। तत्पुरुष अविर्भाव समास, कर्मधारा, दिगु। सही आंसर कर्मधारा। एक ही विधेय हो जिसमें मित्र वाक्य, कर्मपूरक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। सही ऑप्शन सरल वाक्य। अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो। तो सही जवाब हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर चिन्हित करें। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। छात्र शासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध मानव को अमानवीय बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक छंद है? छप्पक, सोठा, उपेंद्र या रोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपेंद्र जा। अगला क्वेश्चन, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पूजन के उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 46 का ए रूपक है, अतिशयोक्ति है, उपेक्षा है, उपमा है। सही आंसर ये रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साधारण मूलक अलंकार नहीं है? उपमा, रूपक, विशेषोक्ति, उपेक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये विशेषोक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से किस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? अंधेरे घर का उजाला, आँखों का तारा, गुदरी का लाल, अंधे की लकड़ी। सही ऑप्शन 48 का सही आंसर हो जाएगा गुदरी का लाल। सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अवतरण को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए और निर्देशानुसार चिन्ह लगाइए। चलिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य
अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए ये एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पश्चात शिक्षा और संस्कृति के अभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण वो जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन सांस्कृतिक विद्यार्थी संध्यावान शिखा सूत्र बनकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। इस तरीके से अब क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, चरित्र निर्माण की परम आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। सही आंसर हो जाएगा इसमें भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। अगला क्वेश्चन, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पश्चिम संस्कृति को हृदय में अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, धार्मिक वातावरण में जीवन बीतता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बीतता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में से हुआ है। अगला क्वेश्चन,
पूर्व हिंदी विकसित हुई है पश्चात अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्ध मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन 4 दिए गए, 4, 10, 8, 5। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, 8। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सत्यसाई, रामलला, नेशु, पृथ्वीराज रासव, अल्लाह उदर। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासव हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, मामला अभी भी विचाराधीन है। वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या है? द मैटर इज कंसिडरेशन, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, द मैटर स्टिल कंसिडरेशन। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, यानी कि मामला अभी विचाराधीन है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कन्नौजी, मेवांती, बघेली, मगही। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। तो इस तरीके से आप लोगों के यहाँ 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप इसको एक बार पुनः वीडियो देखें, अध्ययन करें और अपनी स्टडी को और अच्छा बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।